प्यारे बच्चों, पुनः हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। कक्षा 6 की गणित में अब हम इकाई 4 अध्याय 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें दिया है आधारभूत ज्यामिति की अवधारणाएं। तो सबसे पहले ज्यामिति में हम बिंदु पर चर्चा करेंगे। बिंदु क्या होती है? तो किसी पेंसिल के नुकीले भाग के द्वारा जो हम एक समतल कागज या समतल धरातल पर जो हम संकेत कर सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु में न लंबाई होती है, न मोटाई होती है, और न ही इसकी चौड़ाई होती है। तो ये बिंदु इसको कहते हैं। बिंदु किसी एक स्थान को इंगित करने का कार्य करता है। अब हम रेखा पर लिखेंगे। रेखा क्या होती है? तो रेखा अनंत बिंदुओं की मेल से बनती है। यानी एक करके एक बिंदुओं के द्वारा जो रेखा तैयार होती है, यानी अनंत बिंदुओं की मेल से रेखा का निर्माण होता है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है और रेखा के दोनों तरफ तीर का निशान होता है। इसे हम रेखा कहते हैं। इसे दो बिंदुओं के द्वारा हम दर्शा सकते हैं, जैसे कि ए और बी। ये भी एक रेखा है। अब इसके बाद रेखा के बाद क्या आता है? तो रेखा के बाद रेखाखंड आता है। रेखाखंड यानी रेखा के बीच का वह भाग जो खंडित करके हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम क्या कर लेंगे, सी और डी बिंदु में हमने विभाजित कर लिया, तो इसको हम सी डी लिख सकते हैं, यानी रेखाखंड सी डी, सी और डी। तो रेखा, अब इसमें देखिए रेखा में क्या होता है? रेखा में लंबाई निश्चित नहीं होती है, वो अनंत होती है, और रेखाखंड में लंबाई निश्चित होती है। ये अंतर होता है रेखा और रेखाखंड में। इसके बाद एक चीज आता है जिसे हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। किरण में क्या होता है? किरण का एक अंत बिंदु होता है और एक अनंत। एक जहां से प्रारंभ होती है, यानी प्रारंभ बिंदु, जिसे हम अंत बिंदु भी कहते हैं, और एक तरफ अपरिमित होती है, वो अनंत दूरी तक जा सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण। अब देखिए रेखा को दर्शाना है, तो रेखा को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं, और ये भी अगर जो किरण है तो इसको हम ए बी लिख करके एक तरफ तीर का निशान लगाते हैं। ये किरण हो गया। किरण के बाद अब हम चलते हैं समरेख बिंदु, यानी जो बिंदु एक ही सरल रेखा पर नहीं होते हैं उन्हें असंरेखीय बिंदु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए असंरेखीय रेखी बिंदु, यानी ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा में न हो उन्हें हम असंरेखीय बिंदु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, यानी लाइन में न हो, एक सीध में न हो, तो इन्हें हम असंरेखीय बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद आता है संरेखीय बिंदु, यानी अ को हम हटा दें, यानी संरेखीय बिंदु। ऐसे बिंदु
जो एक ही तल में 3 या अधिक बिंदुओं को संरेखी कहा जाता है यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हों। जैसे कि मान लीजिए असंरेखीय बिंदु, एक रेखा है, इस रेखा पे अगर जो ये बिंदु इधर उधर हो, एक बाहर हो एक इस पे हो, ऐसे करके, तो इन्हें असंरेखीय बिंदु कहते हैं। लेकिन संरेखीय बिंदु किसे कहते हैं? तो संरेखीय बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित हों। जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु हो गया, बिंदु हो गया, सी बिंदु हो गया, तो इनको हम क्या कहेंगे? संरेखीय बिंदु या समरेखीय बिंदु कहते हैं। यानी समान निश्चित दूरी पर एक ही सीध में जो रेखाएं होती हैं उन्हें संरेखीय बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद आता है ये ज्यामिति की अवधारणाएं में ये सब हो गया, रेखा हो गया, बिंदु हो गया, रेखाखंड, किरण हो गया, असंरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब इनके द्वारा कुछ और कार्य होते हैं जैसे प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब हम चलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, इसको हम मिटा देते हैं। प्रतिच्छेदीय, लिखिए प्रतिच्छेदीय रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु से, यानी 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो, 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या एक बिंदु पे विभाजित करती हो, काटती हो, उन्हें हम प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ उसके बाद आता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं जो 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो, उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। यानी प्रारंभ में जो दूरी थी वही लास्ट में दूरी होती है, तो ऐसी रेखा, 2 रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर रेखाओं के उदाहरण भी हैं कुछ, जैसे कि अगर जो आप घरेलू सामग्रियों में जो आपकी सीढ़ी बनती है, किसी लकड़ी की या बांस की सीढ़ियां बनती हैं, तो वो भी समांतर होती है। रेल की पटरी समानांतर होती है। आपके दैनिक जीवन में जो शिक्षा से जुड़ी हुई स्केल होती है, स्केल यानी इंचिन भी, वो भी क्या होता है? समानांतर होती है। जो एक सिरा जितनी चौड़ाई का होगा दूसरा सिरा भी उतना ही चौड़ाई का होता है। या दरवाजे के जो दरवाजा जो होता है वो भी होता है, क्या होता है? समानांतर रेखा का उदाहरण होता है। तो ऐसे दैनिक जीवन में जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं अधिकांशतः समांतर रेखाओं के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ कुछ गणितीय तथ्य भी हैं। गणितीय तथ्य जिसको हम बतला देते हैं। समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जैसे कि मान लो 2 समांतर रेखाएं हैं, तो कितना भी दूरी तक हम बढ़ा ले जाएं, लेकिन एक दूसरा सिरा एक दूसरे को कभी, दोनों रेखाओं के सिरा एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ अंतः बिंदु नहीं होता है, इनके अंदर कोई बिंदु नहीं होता है। तो आप इनके बारे में समझ चुके होंगे। अब हम कुछ और गणितीय तथ्य बतलाते हैं। गणितीय तथ्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप दैनिक अपने उपयोग में, शिक्षा के उपयोग में ला सकते हैं। नंबर 1,
दो रेखाएं दो रेखाएं दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर नहीं मिल सकती। दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर नहीं मिल सकती। अब देखिए यहाँ दो समानांतर रेखाएं हैं, दोनों समानांतर रेखाओं का अगर जो हम बढ़ाते जाए तो कहीं मिलती नहीं है। अगर जो दो प्रतिच्छेदित रेखाएं जैसे कि यहाँ हमको बता दिया गया तो यहाँ एक दूसरे को क्या मिलान तो कर लेती हैं, एक बिंदु पर मिल सकती है, क्या क्या दोबारा किसी दूसरे बिंदु पर मिल सकती हैं तो नहीं मिल सकती हैं। वही दे रहा है कि दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर नहीं मिलती है, केवल एक ही बिंदु पर मिल सकती है, दोबारा दूसरे बिंदु पर नहीं मिलेगी वो जो रेखा है तो। उसके बाद दे रहा है नंबर 2, दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं। दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, काट सकती हैं। दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पे काट सकती हैं, यानी एक बिंदु पे अनंत रेखाएं क्या होती है, खींची जा सकती हैं। यानी दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित या काट सकती हैं। वही चीज फिर दोबारा दे रहा है, इसी में नंबर 3 लिख लीजिए। दो से या एक बिंदु पर अनंत रेखाएं या एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है। जैसे कि आपको हमने एक उदाहरण दिया, यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। नंबर 4, दो से या दो बिंदुओं से ठीक एक रेखा खींची जा सकती है। यानी धरातल पे दो बिंदु हों तो दो बिंदुओं से एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से एक से अधिक रेखा नहीं खींची जा सकती। नंबर 5 दिया है। नंबर 5 एक, चलिए हो सकता है न दिखाई दे तो हम इसको ऊपर लिखते हैं। नंबर 5 एक तल की रेखाएं या तो ठीक एक बिंदु पर काटती हैं, ठीक एक बिंदु पर काटती हैं
काटती हैं या अथवा समांतर होती हैं। यानी दो रेखाएं हैं तो दो रेखाएं जैसे कि एक ही तल पे, एक ही स्थान पे, एक ही बिंदु पे काट सकती हैं, दोबारा एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। और नहीं तो क्या होता है, एक ही तल में दो रेखाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, तो समानांतर होती हैं। तो ये गणितीय तथ्य रहे जिसका आप स्मरण करेंगे। अब हम चलते हैं किरण के बारे में, आप जान ही लिए। अब हम अभ्यास पे चलते हैं। कुछ रेखा से संबंधित प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न अभ्यास में जैसे कि आपने अध्याय 4 पे हमने बोला था कि अध्याय 4 या इकाई 4 पे हम चर्चा करेंगे। तो उसका पहला अभ्यास है 4.1 है। 4.1 पर हम चर्चा करेंगे। दिया है नंबर 1, आकृति में सभी किरणों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1 दिया है, आकृति दिया है, आकृति में सभी किरणों के नाम लिखिए। तो आकृति दिया है, ऐसे किरण यानी रेखा खींचा है और रेखा खींच करके इसमें कुछ बिंदु अंकित किया है। समान दूरी पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो ए, बी, सी और डी। तो यहाँ दे रहा है किरण रेखा हो या रेखाखंड हो या रेखा हो, दो बिंदुओं से ही उसको हम इंकित कर सकते हैं। तो यहाँ दो बिंदुओं से किरण रेखा हम अंकित करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं एडी किरण। क्या लिख सकते हैं? एडी किरण। उसके बाद बीडी किरण। क्या लिख सकते हैं? बीडी किरण लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? तो सीडी किरण लिख सकते हैं, सीडी। फिर इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? तो डी ए किरण लिख सकते हैं, डी ए किरण, सी ए किरण। उसके बाद बी ए किरण। तो इतनी किरणों का नाम हम ले सकते हैं। उसके बाद दिया है एक आकृति दिया है। यह आकृति यानी प्रतिच्छेदित आकृति दिया है। दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा है आर एस, एक रेखा है आर एस रेखा और पी क्यू या क्यू पी क्यू, जो ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटते हैं। तो हम कह रहा है इससे कुछ नाम लिखने के लिए दिया। प्रश्न नंबर 2 दे रहा है संलग्न आकृति के नाम लिखिए। नाम लिखना है। पहला दे रहा है क दिया है, दो प्रतिच्छेदित रेखाएं, दो प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो एक रेखा है क्या? तो आर एस रेखा हो गया
और उसके बाद क्या हो गया दूसरा, तो पी क्यू रेखा हो गया। प्रश्न नंबर 2 का क कह रहा है, कह रहा है कि 8 किरणें, क्या कह रहा है 8 किरणें। तो अब इसमें से आपको 8 किरणों के नाम लिखना है। तो जैसे कि मान लीजिए रेखा है तो दोनों तरफ तीर होंगे। अब यहाँ तो 4 तो ऐसे ही हो गया, ओ पी किरण हो गया, ओ क्यू किरण हो गया, ओ एस किरण हो गया, ओ एस किरण हो गया, उसके बाद ओ आर किरण हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो 4 हो गए, तो 8 लिखना है। तो 8 किरणों के नाम के लिए जैसे कि आपको बताया गया है कि 2 बिंदुओं से ही हम रेखा हो या किरण हो हम उसको इंगित करते हैं। तो 8 कह रहा है, तो ओपी हो गया, ओ क्यू हो गया, ओ एस हो गया, अब ओ आर हो गया। तो इसको हम अगर जो आर बिंदु ऐसे हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसमें से हम इसको समाप्त कर देते हैं। आर ओ किरण हो गया, आर एस किरण लिख लीजिए, आर ओ किरण, उसके बाद क्यू ओ किरण, ऐसे करके हम इसको इंकित कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर ग पे चलते हैं। प्रश्न नंबर ग में दिया है 6 रेखाखंड। तो 6 रेखाखंड, 6 रेखा खंड। तो 6 रेखा खंडों में